हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद एस। मेरा नाम है अनुराग निशांत और आज हम जानेंगे स्लीप पैरालिसिस के बारे में। जस्ट थिंक, आप सो रहे हैं और अचानक आप महसूस करते हैं कि कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और आप भी उससे खुद को बचाने के लिए दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप अपने हाथों और पैरों को हिला ही नहीं पा रहे हैं। इसी सिचुएशन को हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। यह एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर होता है जो हर इंसान को अपनी पूरी लाइफ में कम से कम एक बार तो ज़रूर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं यह कब, क्यों और कैसे होता है। यह दो सिचुएशन में हो सकता है। पहली सिचुएशन, जब आप जस्ट स्लीप में जाने वाले हो, जब आप जस्ट सोने वाले हो, ये तब हो सकता है। और दूसरी सिचुएशन है जब आप स्लीप साइकिल की उस स्टेज पे हो जिसका नाम होता है रैपिड आई मूवमेंट। अगर उस स्टेज पे आप जग जाते हैं तो आपको ये स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। बिकॉज जो पहली 4 स्टेजेस होती हैं स्लीप की, उसमें हमें कोई भी ड्रीम्स नहीं आते, हमें कोई सपने नहीं आते। इसी वजह से उसको नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहा जाता है। जैसे ही हम इन चारों स्टेजेस को कंप्लीट करके हम 5वीं स्टेज पे जाते हैं अपनी स्लीप में, जिसका नाम है रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। इस स्टेज में हमें सपने आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इस स्टेज में जग जाते हैं तो हमें स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। तो ये स्टेज बहुत ही लंबी हो सकती है, जैसे 4 से 5 घंटे की, क्योंकि हम इस स्टेज में अपने सपनों में होते हैं। अगर हम गलती से भी उठ गए तो हमें स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस स्टेज में क्या क्या होता है हमारे शरीर के अंदर। ड्यूरिंग रेम स्टेज हमारी जो जितनी भी मसल्स होती हैं हमारी बॉडी की, वो काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से ड्रीम्स में खोए रहते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है बहुत ही एक्टिव रहता है और इसी स्टेज में हमें स्लीप पैरालिसिस हो जाता है अगर हम अपनी नींद से उठ जाते हैं और हमें तरह तरह की आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ, कि कोई हमारे बगल में बैठा है। हमें हेलुसिनेशन भी हो सकता है, थोड़ी सी आंखें अगर खुली हुई हैं तो कुछ हमें दिख भी सकता है जो हम ड्रीम में देख रहे होते हैं। लेकिन ये सब माइंड का एक इल्यूजन होता है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लोग करते क्या है, इसको भूतों से इसको घोष से इसको रिलेट कर देते हैं। वो बहुत ही गलत है, लेकिन ये क्या है, एक ब्रेन का इल्यूजन होता है। क्या स्लीप पैरालिसिस हमें हार्म कर सकता है? ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो मिले हैं अभी तक, उसमें किसी को फिजिकली हार्म नहीं पहुंचा है स्लीप पैरालिसिस के थ्रू। हाँ, ये बहुत ही स्केरी होता है, तो लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि इसमें हमें शेडोज और हेलुसिनेशंस देखने को मिलते हैं। तरह तरह की आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। ये बहुत ही टेम्पररी होता है। सो इस वजह से इसको हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कुछ हो जाएगा। अगर ये होता भी है आपको, तो आप जस्ट काम रहें और ये सोचें कि हाँ, ये बस अभी जस्ट टेम्पररी है और जस्ट थोड़े ही मिनट के बाद ये फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये ब्रेन का एक इल्यूजन होता है और ये बहुत ही स्केरी होता है, याद रखें। अब इस स्लीप पैरालिसिस से कैसे हम छुटकारा पाएँ? हम अपनी स्लीप हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम करेक्ट पोजीशन पे सोएं। अगर आप हमारे कोई स्ट्रेस है तो हम अपनी फैमिली मेम्बर से उसको शेयर करें ताकि हम स्ट्रेस लेस हो जाएं और आराम से स्लीप ले पाएँ अपनी। हमें कम से कम 7 घंटे की स्लीप ज़रूर लेनी चाहिए, तभी हम स्लीप पैरालिसिस से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये रोज़ होंगी, लेकिन कभी कभी अगर आपकी स्लीप साइकिल ठीक से नहीं वर्क कर रही है तो ये हो सकता है। So this is the end of this video. If you like this video, just share this video to all the curious one like you. Till then, like, share and subscribe to our channel and be with us. Thank you.